लेकिन डोगरा सीएम को लेकर क्या चर्चा हो रही है? सोशल मीडिया तो आपने भर दिया है इस प्रचार के साथ। बिल्कुल डोगरा सीएम यहाँ पर हमारा जम्मू का हिंदू सीएम होगा, डोगरा सीएम होगा और भारतीय जनता पार्टी की यहाँ पर सरकार बनने जा रही है। मुख्यमंत्री जब भी आपने देखा कि हमारी पार्टी का हमेशा जब भी कभी भी इलेक्शन होता है, हमारी जो एमएलए जीत के आते हैं, विधायक जीत के आते हैं, विधायक दल का एक नेता चुना जाता है, जो पार्टी की पद्धति रहती है। विधायक दल का जो नेता चुना जाएगा उसके बाद वहां पर सभी मिलकर जिसका नाम आगे करेंगे उसको सीएम बनाया जाएगा। विपक्ष प्रचार के तौर पर सबसे बड़ा मुद्दा महंगाई, बेरोजगार और स्मार्ट मीटर को लेकर जा रहा था, जिसमें एक विरोधाभास जम्मू कश्मीर की जनता में भी देखने को मिल रहा है। और विपक्ष ये कह रहा है कि विरोधाभास जो वोट शेयर में बढ़ोतरी हुई है या कुछ लोगों ने ज्यादा संख्या में वोट किया है तो वो आपको नुकसान दे सकता है। नहीं, हमें नहीं लगता ऐसा होगा, क्योंकि इस समय ज़्यादा मुद्दा जो है वो राष्ट्रवाद का मुद्दा था। क्योंकि बड़ी सारी जो विरोधी ताकतें हैं उनको बढ़ावा ना मिले तो लोगों ने मिलकर राष्ट्रवाद को वोट किया है, राष्ट्र के लिए वोट किया है। ये छोटे छोटे मुद्दे हैं, इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि हमने वैसे भी जो हमारा मैनिफेस्टो है उसमें बड़ी सारी चीज़ें तय की है। हमारा 10 नंबर पॉइंट है, उसमें हमने रखा है कि आने वाले समय में हम इसको जो बिजली को लेकर जो समस्या है उसको हल करेंगे। और बड़े सारे हमारे जो पॉइंट्स हैं लोगों की तरक्की के लिए, लोगों की हेल्प के लिए, लोगों को सक्षम बनाने के लिए, इकोनॉमिकली इम्प्रूव करने के लिए हमने बड़े सारे उसमें पॉइंट्स रखे हैं। वो आप देखेंगे लोग उसमें भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है, लोग समझते हैं इसको और वो होगा। और भारतीय जनता पार्टी के हाथ में वोट पड़े हैं। जम्मू कश्मीर में चुनावी गतिविधियां तो समाप्त हो गई हैं, लेकिन अब नतीजों का समय है 8 अक्टूबर को, और ये जानने की कोशिश हर एक व्यक्ति कर रहा है किसके सर पर मुख्यमंत्री का ताज सजने वाला है। मेरे साथ सुनील जी है, एक बहुत बड़ा वर्ग इनके साथ है और वो वर्ग जो है कहीं ना कहीं जीत दिलाने में भी सक्षम होता है, और वो वर्ग अगर किसी के साथ आ जाए तो तख्ता भी पलट सकता है। सुनील जी, क्या लगता है ये जो 8 अक्टूबर है उम्मीदों वाली रहने वाली है भाजपा? बिल्कुल, उम्मीदें पूरी हैं और हमें पूरा विश्वास है कि ये भाजपा जो है यहाँ पर सरकार बनाने जा रही है। लेकिन वो कौन कौन सी ऐसी बातें रहने वाली हैं जो सरकार के गठन के लिए आपको लगता है वो राह आसान करेगी? सरकार के गठन के लिए हमारा अब तो वोट पड़ चुके हैं और वोट पड़ चुके हैं। हम लोगों के बीच में अपने काम लेके गए थे। हमारा 25 पॉइंट्स जो थे, जो मैनिफेस्टो था, जो हमारा घोषणा पत्र जिसको हम संकल्प पत्र बोलते हैं, वो लेकर लोगों के बीच में गए हैं। हमें लोगों का अच्छा मतलब सभी रिस्पांस लोगों का, सभी जनता का मिला है और काफ़ी वोटिंग हमारे हक में हुई है। भारी मात्रा में वोटिंग हुई है इस बार, रिकॉर्ड तोड़ पिछले सारे रिकॉर्ड टूटे हैं। अच्छी वोटिंग हुई है, रूरल्स में बड़ी वोटिंग हुई है। हमें पूरी उम्मीद है कि हम यहाँ पर सरकार बना रहे हैं। ये सरकार आप तब बनाएंगे जब आप 90 की 90 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हो। आपने कुछ सीटें छोड़ दी हैं और वहां पर कहा जा रहा है कि अलगाववादी नेताओं को आपने खड़ा किया है या फिर इंजीनियर रशीद के कुछ नेता हैं उनको आपने खड़ा किया। इसमें कितनी सच्चाई है? देखिए, बात ये है कि हमें सरकार बनाने के लिए 46 सीटें चाहिए। तो पार्टी ने ये सही समझा, जो हमारे संगठन ने समझा कि हमें कितनी सीटों पर लड़ना चाहिए, हम उतनी सीटों पर लड़े हैं। और जैसा कि आपने बोला कि हमने वहाँ पर लोग खड़े किए, ऐसा कुछ नहीं है। कश्मीर में डेमोक्रेसी बहाल हो चुकी है, वो पहले वाला समय नहीं रहा है, समय बदल चुका है। और लोगों ने जो है अब बैलेट के जरिए दिया है, गन को छोड़ा है, लोगों ने पत्थरबाजी को छोड़ा है, कैलेंडर खत्म हुए हैं। लोग जो है अब डेवलपमेंट की तरफ देख रहे हैं, नरेंद्र मोदी जी की तरफ देख रहे हैं। और कहीं ना कहीं लोगों को ये लगा है कि हो सकता है कि अभी थोड़ा सा वक्त लगेगा, लोग वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी को एक्सेप्टेंस है और आप देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी का काफ़ी वोट शेयर वहाँ पे बढ़ेगा। फिर भी बड़े सारे नेता जो हैं वो इंडिपेंडेंट आए हैं। आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी क्या कश्मीर की जनता में आप विश्वास नहीं पा रहे थे कि आपने इतना ज्यादा विकास कार्य पूरे विश्व पटल पर कश्मीर को रखा, डल लेक को पुनः से विकसित किया, या फिर वो जो पोल सिटी आप बना रहे थे, हर चीज जो आपने कश्मीर में ज्यादा ही की, तो वो विश्वास नहीं बना पा रहे थे कि आप तमाम सीटों पर लड़ते कश्मीर की? देखिए मैम, बात कश्मीर में थोड़ी सी जो समस्या है बड़ी गंभीर है, क्योंकि समय लगा। पहले हालात जो थे, हर व्यक्ति पाकिस्तान का नारा लेता था, पाकिस्तान के झंडे वहाँ पे लगाए जाते थे, लाल चौक पे जो वहाँ की तस्वीर बदली है। और आहिस्ता आहिस्ता जैसे आप देखते हो कि 15 अगस्त और 26 जनवरी पे हर घर तिरंगा फहराया जाता है, बड़े बड़े कार्यक्रम हो रहे हैं, लोगों का देश के प्रति भावना जागी है वहाँ पर, जो पहले नहीं था। समय लगेगा। भारतीय जनता पार्टी ने वहाँ पर, हमारी केंद्र सरकार ने बड़ा अच्छा प्रयास किया है, मेहनत की है वहाँ पर और लोगों का मन बदला है। लेकिन फिर भी हमें और मेहनत करने की ज़रूरत है। आने वाले समय में आप देखेंगे अगली बार जब भी चुनाव होंगे वहाँ पर और माहौल चेंज होकर भारतीय जनता पार्टी हक में काफ़ी ज़्यादा सीटें निकली। इस बार भी सीटें निकल रही हैं। भाजपा का दामन छोड़कर एज एन इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ रहे थे कैंडिडेट के तौर पर, क्या वो आपके वोट शेयरों में थोड़ी कमी लाएंगे? क्योंकि आप ही के घर का जो है वो भेदी लंका ढाने वाला है।
देखिए मैम, ये हर चुनाव में होता है। अब जैसे कि आप समझ सकते हैं कि 10 साल के बाद चुनाव हो रहे हैं, तो हर व्यक्ति की आकांक्षा होती है कि मैं भी अगर सियासत में आया हूँ तो मेरे मकसद है चुनाव लड़ना। तो कई बार नाराज़गी हो जाती है, ऐसी बात नहीं है। कहीं-कहीं पे 2-4 जगह पे इंडिपेंडेंट आए हैं, लेकिन ऐसी बात नहीं, भारतीय जनता पार्टी की सीटें निकल रही हैं और भारतीय जनता पार्टी बहुमत के साथ यहाँ पे सरकार बनाने लेकिन जा रही है। डोगरा सीएम को लेकर क्या चर्चा हो रही है? सोशल मीडिया तो आपने भर दिया है इस प्रचार के साथ। बिल्कुल, डोगरा सीएम यहाँ पर हमारा जम्मू का हिंदू सीएम होगा, डोगरा सीएम होगा और भारतीय जनता पार्टी की यहाँ पे सरकार बनने जा जिस रही है। तरह से नेशनल कॉन्फ्रेंस कश्मीर में लीड कर रही है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ तो नहीं साथ आने वाला है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। नेशनल कॉन्फ्रेंस पीडीपी के कांग्रेस तो वैसे भी हमारे अपोजिशन में है। नेशनल कॉन्फ्रेंस पीडीपी का किसी के साथ अलायंस नहीं होगा। छोटे-छोटे दलों के साथ होगा। कुछ इंडिपेंडेंट्स भी आएँगे तो और हम आराम से वहाँ पर सरकार बनाने यानी जा रहे हैं। आपने गणित अपना तय कर दिया है, लेकिन चेहरा तय नहीं किया कि मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा। मुख्यमंत्री जब भी आपने देखा कि हमारी पार्टी का हमेशा जब भी कभी भी इलेक्शन होता है, हमारी जो एमएलएस जीत के आते हैं, विधायक जीत के आते हैं, विधायक दल का एक नेता चुना जाता है, जो पार्टी की पद्धति रहती है। विधायक दल का जो नेता चुना जाएगा, उसके बाद वहाँ पर सभी मिलकर जिसका नाम आगे करेंगे, उसको सीएम बनाया जाएगा। विपक्ष प्रचार के तौर पर सबसे बड़ा मुद्दा महंगाई, बेरोजगार और स्मार्ट मीटर को लेकर जा रहा था, जिसमें एक विरोधाभास जम्मू कश्मीर की जनता में भी देखने को मिल रहा है और विपक्ष ये कह रहा है कि विरोधाभास जो वोट शेयर में बढ़ोतरी हुई है या कुछ लोगों ने ज्यादा संख्या में वोट किया है तो वो आपको नुकसान दे सकता है। नहीं, हमें नहीं लगता ऐसा होगा, क्योंकि इस समय ज़्यादा मुद्दा जो है वो राष्ट्रवाद का मुद्दा था, क्योंकि बड़ी सारी जो विरोधी ताकतें हैं उनको बढ़ावा ना मिले तो लोगों ने मिलकर राष्ट्रवाद को वोट किया है, राष्ट्र के लिए वोट किया है। ये छोटे-छोटे मुद्दे हैं, इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि हमने वैसे भी जो हमारा मैनिफेस्टो है उसमें बड़ी सारी चीज़ें तय की हैं। हमारा 10 नंबर पॉइंट है, उसमें हमने रखा है कि आने वाले समय में हम इसको जो बिजली को लेकर जो समस्या है उसको हल करेंगे और बड़े सारे हमारे जो पॉइंट्स हैं लोगों की तरक्की के लिए, लोगों की हेल्प के लिए, लोगों को सक्षम बनाने के लिए, इकोनॉमिकली इम्प्रूव करने के लिए हमने बड़े सारे उसमें पॉइंट्स रखे हैं। वो आप देखेंगे लोग उसमें भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है, लोग समझते हैं इसको और वो होगा और भारतीय जनता पार्टी के हक में वोट पड़े हैं और हमारी सरकार बनने जा रही है। देखिए 8 अक्टूबर नतीजों का दिन है, लेकिन उम्मीदों से भी भरा हुआ है। मुख्यमंत्री का चेहरा तय नहीं किया गया है, लेकिन फिर भी गणित तय हो चुका था चुनावों से पहले ही कि देखिए हम इंडिपेंडेंट के साथ यानी निर्दलियों के साथ, कुछ कश्मीर के दलों के साथ और कुछ लोगों के साथ सरकार बनाने के लिए आगे बढ़ेंगे। हालांकि नतीजों का जब दिन होगा, बैलेट बॉक्स से जो किस्मत की चाबी जो है लोगों ने दे दी है और वो चाबी जब वो ताला खुलने वाला है तो कहीं ना कहीं भाजपा को झटका ना लग जाए, कहीं ना कहीं अलायंस का यहाँ पर बोलबाला ना हो जाए, क्योंकि जनता ही है जो सत्ता तक पहुंचा भी सकती है और जनता ही है जो सत्ता से आपको हिला भी सकती है। और नतीजों का दिन है, देखना दिलचस्प होगा कि वाकई भाजपा के दावे सही होते हैं या इंडिया अलायंस का गठबंधन के सहित जो है यहाँ पर एक सरकार बनाने का दावा परिपूर्ण करती है। आप ये हमारे से बने देखते हुए जम्मू सुहानपुर। नमस्कार। मेरे